हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रवीण श्रीवास्तव। दिलजीत दोसांझ को बॉर्डर टू से बाहर कर दिया गया है। वजह आप लोग जानते ही होंगे। वजह यह है कि हानिया आमिर के साथ उनकी करीबी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। दिलजीत दोसांझ पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ गाना गाने में बिजी हैं, उनके साथ काम करने में बिजी हैं। जहाँ एक तरफ भारत पाकिस्तान वॉर चल रही है, हाँ वॉर ही कह सकते हैं इसको। उनके आतंकवादी हमारे कश्मीर में आकर हमारे पर्यटकों को गोली मार रहे हैं। हमारी भारतीय सेना उनसे जंग कर रही है, हमारी सरकार उनका बाइकआउट कर रही है, हमारी सरकार उनका पानी बंद कर रही है। हमारे विदेश मंत्री उनके विदेश मंत्री में तू मैं चल रहा है। दूसरे देश को आके बीच में सीज फायर करना पड़ रहा है। इन सब के बावजूद दिलजीत दोसांझ हानिया आमिर के साथ जो पाकिस्तानी एक्टर है उसके साथ करीबी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है हानिया आमिर की खूबसूरती के चक्कर में पागल हो गया ये आदमी। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हानिया आमिर खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी गोरी गोरे गाल, उनकी गोरी गोरी लेग्स देखकर शायद फिसल गए दिलजीत दोसांझ। उसके लिए वो भारत से भी बगावत करने को तैयार हो जाए, बॉलीवुड से भी बगावत करने को तैयार हो जाए दिलजीत दोसांझ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल निधि दत्ता के द्वारा डायरेक्ट करी हुई बॉर्डर 2 फिल्म जो 23 जनवरी को रिलीज हो रही है, उससे दिलजीत दोसांझ को बाहर कर दिया गया है। और वजह सिर्फ यही है कि हानिया आमिर के साथ आप फिल्में बनाइए, हानिया आमिर के साथ आप गाने गाइए, हानिया आमिर के साथ रोमांस करिए, जो भी करना है करिए। उनके गोरी गोरी चमड़ी को देखकर जो दिलजीत दोसांझ बिदक गए ना, पूरी तरीके से बह गए। मैं कह रहा खूबसूरती तो हमारे भारत में भी बहुत है, किसी के साथ इसके लड़ा लेते यार, उसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन गोरी गोरी चमड़ी को देखकर अपने देश के विरोध होता रहा ना, तो ये थोड़े मेरे समझ से बाहर है। बॉर्डर 2 से दिलजीत दोसांझ को पार कर दिया गया। और बॉर्डर 2 की कास्टिंग में आपको बता दूं, सनी देओल, सोनू सेठी और वरुण धवन, सोनम बाजवा और रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना की तो बात यार ऐसी है ना कि जो रश्मिका मंदाना का जो गोल्डन टाइम चल रहा है, जो गोल्डन पीरियड चल रहा है उनका, पुष्पा से जिन्होंने कमबैक किया। पुष्पा है, एनिमल है और कई भी मूवियाँ हैं, लेकिन वो सिकंदर को सुपरहिट नहीं करा पाई। तो रश्मिका मंदाना को बॉर्डर 2 में भी लिया गया है। काफ़ी लंबे कई सालों के अंतराल के बाद बॉर्डर का सीक्वल आ रहा है और 23 जनवरी 2026 को ये बॉर्डर का सीक्वल जो है रिलीज होगा निधि दत्ता के डायरेक्ट में। और सिर्फ इतना ही बताना मैं आपको चाह रहा था कि कोई भी देश के विरोध जो गतिविधि होंगी, चाहे वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, उसको लात पड़ना जरूरी है। ना कि सिर्फ फिल्मों से, मैं कह रहा हूँ देश से भी लात पड़ना जरूरी है। अब वो किस धर्म का है, किस जाति का है, इससे कोई मतलब नहीं है। दिलजीत दोसांझ अपने गानों की वजह से फेमस हुए, अपनी सिंगिंग की वजह से वो फेमस हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनकी हर चीज़ को जनता समर्थन दे देगी, ऐसा नहीं हो सकता। बॉर्डर 2 से लात मार दी गई है उनको। और सनी पाजी तो अपनी है ही है, सुनील शेट्टी। पुरानी बॉर्डर से सिर्फ 2 ही कैरेक्टर, सनी देओल और सुनील शेट्टी, और बाकी वरुण धवन को शामिल किया गया, सोनम बाजवा बतौर एक्ट्रेस और रश्मिका मंदाना को उसमें शामिल किया गया। बाकी देखते हैं कि ये फिल्म पर्दे पर किस तरीके का परफॉर्मेंस दे पाती है, जनता के दिलों में किस तरीके से घर कर पाती है। क्योंकि पुरानी जो बॉर्डर थी उसमें कास्टिंग कुछ ज़्यादा थी और उस समय जो उसमें जो एक्टर थे उनका एक टाइम चल रहा था। लेकिन अगर आज की हम बात करें बॉर्डर 2 की, क्योंकि आज की जनरेशन का टेस्ट पुरानी जनरेशन के टेस्ट से बहुत ज़्यादा अलग है। क्योंकि उस समय क्या है कि बॉर्डर जैसी और तिरंगा जैसी मूवी का एक क्रेज अलग होता था। अब आज के टाइम पे क्या ये मूवी रूल कर पाएगी बॉलीवुड में, बड़े पर्दे पर रूल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये मालूम पड़ेगा 23 जनवरी 2026 को। क्योंकि सनी पाजी का क्रेज तो कम नहीं हुआ है। हमने गदर 2 में क्रेज देख लिया उनका, हमने जाट मूवी में सनी पाजी का क्रेज देख लिया। सुनील शेट्टी साहब की एक्टिंग की अगर हम बात करें तो भाई साहब ये भी समझाने वाली बात नहीं है कि वो किस प्रकार के एक्टर है। हाँ थोड़ा डाउटफुल है अगर तो वरुण धवन, क्योंकि वरुण धवन कॉमेडियन एक्टर हैं। अब बॉर्डर 2 में अगर उनको रोल दिया गया तो कुछ ना कुछ सोच समझ के दिया होगा। वरुण धवन के एक्टिंग भी हमको देखना। सोनम बाजवा आप एक्टर, एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन रश्मिका मंदाना तो भैया इस समय क्वीन है वो तो। ठीक है, बाकी 23 जनवरी 2026 को मालूम पड़ेगा। और दिल्ली दोसांझ को लात मार के बाहर कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वेटिंग फॉर बॉर्डर 2 यार। थैंक यू। और वीडियो में अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए। और कम से कम यार लाइक तो यार इस वीडियो पे आ ही जाए यार, कितने नहीं। हम कोई कैरी बनाती तो है नहीं कि भैया मिलियन लाइक के लिए एम कर दें, मिलियन के लिए सब्सक्राइब के लिए एम कर दें, ऐसा नहीं है यार। लाइक आप लोग दे दो, बाकी बहुत है। और सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए।